दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए राजस्थान एलडीसी जूनियर असिस्टेंट फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप राजस्थान एलडीसी ग्रेड सेकंड या जूनियर असिस्टेंट के 10,644 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 फरवरी 2026 है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने का आपके पास सुनहरा अवसर निकला है। आवेदन करते समय आप किस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन की या फिर पर्सनल डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, लाइव फोटो कैप्चर आपको कैसे करना होगा, किस तरह से आपको अपना फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों अगर फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर टैबलेट किसी भी डिवाइस से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं RSSB LDC जूनियर असिस्टेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से राजस्थान LDC जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से LDC लॉ डिवीजन क्लर्क ग्रेड सेकंड या जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। 10,644 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 फरवरी 2026 है। लेवल 5 के अंतर्गत सैलरी है 12वीं पास प्लस अदर सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए 600, OBC NCL SC/ST के लिए 400, करेक्शन चार्ज 300 रुपये है। रिटर्न टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है sso.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको विभागवार वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप सैलरी की जानकारी चेकआउट कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। क्वालिफिकेशन की डिटेल, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन के साथ में एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन भी आप चेकआउट कर ले। साथ ही साथ इसी PDF के एंड में आपको एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस डिटेल में दे दिया गया है। आप पूरा सिलेबस यहाँ से रीड आउट कर सकते हो और अपना एग्जाम को सिंपल वे में क्लियर कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है। उसके लिए आपको अपनी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको ये एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की मेक श्योर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस भर्ती में केवल वे ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर राजस्थान CT 2024 में अप्लाई कर रखा है और वो क्वालिफाइड है। तो आपने जब राजस्थान CT 2024 में अप्लाई किया होगा तो मेक श्योर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो यहाँ पर अब आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी SSO ID यूजर नेम एंटर करके, पासवर्ड एंटर करके, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। फिर भी अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेकआउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर बस अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है। LDC ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट के सामने अप्लाई नाउ के टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे राजस्थान CT सीनियर सेकेंडरी 2024 का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। वो आपको एंटर करके सबमिट करते हुए आगे मूव कर जाना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन से डाटा फैच कर लिया गया है। आपको यहाँ पर इसे रिव्यू करना है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने प्रोवाइड
प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है। अब यहाँ पर आने के बाद बस आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें किस दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी सिलेक्ट करनी है अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी और फिर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है। अगर है तो यहाँ पर आप स्वयं उसकी प्रबंध करेंगे या फिर विभाग को उसका प्रबंध करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और गई अगर आप यहाँ पर विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हो तो फिर आगे के ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी है और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आपके पास जन आधार आईडी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइस यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है उनमें आपको डिटेल्स देनी मस्ट है और जिनमें नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है, आप उनकी डिटेल चाहे तो दें चाहे या फिर न दें। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, शहर या फिर गांव का नाम देना है, अपना पिन कोड देना है, अपना फोन नंबर देना है, ये ऑप्शनल है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दी है क्या वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना सर्विस का स्टेटस बताएं, आप रिटायर्ड है या फिर सर्विस पर हैं। अगर सर्विस पर है तो फिर यहाँ पर आपको अपना एनओसी लेटर नंबर देना है, डेट ऑफ एनओसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपना पीपीओ नंबर देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। स्पोर्ट पर्सन किस टाइप से हैं आप, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर आप नहीं हैं स्पोर्ट पर्सन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में एडिशनल इलेक्शन चाहते हैं, अगर यहाँ पर एडिशनल इलेक्शन एक्स प्रिजनर यानी कि जेलर को मिलेगा, एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर को मिलेगा, आर्मी कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं चाहिए एज में इलेक्शन तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस चेकबॉक्स को ओके करना है और अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट या फिर COPA का सर्टिफिकेट या फिर कोई डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस का या फिर कोई एप्लीकेशन आपके पास कंप्यूटर में होनी चाहिए या फिर आपने 10+2 कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ पास आउट की हो या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस पॉलिटेक्निक में या फिर RSCIT का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 12वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ, और आपका यहाँ पर राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी 2024 एग्जाम में भी क्वालिफाइड होना रिक्वायर्ड है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है।
आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट एंटर करने हैं, जो सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे, बोर्ड का नाम देना है, अपना रोल नंबर एंटर करना है 10वीं का, परीक्षा का मोड, रिजल्ट का मोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, वो परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको या फिर ग्रेड या फिर सीजीपीए एंटर करना है। वैसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर में तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आपने COPA या फिर RSCIT जो भी डिप्लोमा आपने कर रखा है उसकी डिटेल भी सेम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देनी है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर के सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, उसके बाद आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अपनी पलक 2 या 3 बार झपकानी है। यदि आपकी फोटो बंद आंख के साथ कैप्चर होती है तो आपको दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करनी होगी, और फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना है। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपना फोटो चश्मे के साथ ही लेना है, परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप सुनिश्चित करेंगे कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई है एवं धुंधली अथवा अंधकार में ब्लड डार्क नहीं होनी चाहिए आपको फोटो। जब तक फोटो स्पष्ट न हो आपको बार बार फोटो को कैप्चर करते रहना है, परंतु एक बार फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको दोबारा से फोटो कैप्चर करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मैंने ऊपर के सभी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड कर लिए हैं, और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के लिए आपको टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की फाइल का साइज आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर सिलेक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट होंगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 41 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट शो की गई है। आपको इनमें से जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो 1 बाय 1 करके ऐड हो जाएंगे। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में आप चेंज आउट कर सकते हो, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान LDC ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।